तो चाय पर चर्चा में आज बात जश्न आजादी की। जी हां, आज पूरा देश आजादी का 77वां जश्न मना रहा है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। चाय पर चर्चा में आज हम आजादी के उत्सव के तमाम रंग समेट कर लाए हैं। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की होगी। जी हाँ, राजधानी दिल्ली ले चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराकर देश को अहम संदेश दिया। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया और पूरे देश को अपना परिवार बताया। ये वो पल हैं जब लाल किले की प्राचीर पर शान से तिरंगा लहराया। ये वो पल हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने परिवार हिंदुस्तान को 77वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। ये वो पल हैं जब पूरा भारत देशभक्ति के जश्न में डूबा दिखा। इस अवसर पर पीएम ने एक बार फिर विकसित भारत की अलख जगाई। प्रगति के हर चीज में, लेकिन जब 2047 हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। एक ध्येय, एक सोच, एक संकल्प और एक परिवार। आजादी के जश्न की इससे बेहतर तस्वीर और क्या हो सकती थी। आज पूरा देश तिरंगामयी है। हर तरफ देशभक्ति के गीत गूंज रहे हैं और हिंदुस्तान की फिजा में जोश जुनून का बेमिसाल जज्बा तैर रहा है। हिंद का जय घोष गूंज रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री के आप इतने निकट हो। तो लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री के संबोधन में परिवार शब्द का इस्तेमाल हुआ। देश परिवार है, देश मेरा परिवार है और मैं परिवार के लिए जी रहा हूँ। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ नवजोत रंधावा, लाल किले से। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं अटारी वाघा बॉर्डर, क्योंकि जश्न वहां पर भी है आजादी का और जो जोश वहां पर नजर आता है वो 365 दिन हाई रहता है। कमलजीत संधू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कमलजीत, आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो दिखा रही है कि रौनक एकदम पूरी है, माहौल बना हुआ है वहां पर। बिल्कुल आजादी के रंग में घुल चुका है अटारी और पूरे जहां से, आपको ये नहीं बोलोगे पंजाब से, पूरे देश भर से यहाँ पे लोग आए। 25,000 की सीटिंग कैपेसिटी है, चकाचक भरी है। देखिए भांगड़ा तो हो रहा है, पर भांगड़ा के साथ ये देखिए गर्मी में कच। आपको बता दें दोपहर के 12:30 से लोग इंतजार कर रहे हैं इसी पल का। फ्लोर पे 1 घंटे में यहाँ पे बीजिंग रिट्रीट शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे देखिए किस तरह से लोग हैं, कोशिश करते हैं आपसे लोगों से इधर आइए। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? भोपाल से आए हैं। और आपको देखिए यहाँ पर ये सारे लोग हैं जो यहाँ पर एक साथ, कोई जनाब है जो बिना शर्ट के भी है, तिरंगा लगाया हुआ है छाती पर। और आपको बता दें यहाँ पे जो ट्रेडिशन है, अगर हम बात करें, मोहिंदर सिंह चोपड़ा है जिन्होंने यहाँ पे ये जॉइंट पोस्ट है वो लगाई थी। भांगड़ा अब खत्म हो चुका है, तालियों की गड़गड़ाहट आपको अब सुनाई देगी। और यहाँ पे जो जोश है ये भारत देश भर का जोश है। डीजी यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे हम आपको बता रहे थे यहाँ पे ये लैंड रूट है और एक सिक्योर बॉर्डर माना जाता है। लेकिन ये देखिए भांगड़ा खत्म हुआ और यहाँ पे किस जोश के साथ आप लोग यहाँ पे पूरा प्रोग्राम करते हैं। बहुत अच्छा लगा मैम, अच्छा लगा। ये लोग सारे वो लोग हैं, भांगड़ा के बाद जिंदा होगा। यहाँ पे नाटू तक यहाँ पे बचाया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो भीड़ है, कोई तिरंगा लेके खड़ा है, किसी ने तिरंगा की बिंदी लगाई है,
बिल्कुल दुपट्टा ओढ़ा है, तो आज एक कमलजीत, शानदार दिन है। बिल्कुल और यहाँ जो भाजपा एहसास को होता है ना, वो देखने वाकई वहां पर पहुंच के ही कोई महसूस कर सकता है। वहां पर कई बार मौका मिला मेरा भी जाने का, तो मैं इस बात को, आपके जज्बे को महसूस कर सकती हूँ। देखिए, वहां बैठा हर एक शख्स अपने आप को इस वक्त हिंदुस्तानी आर्मी का एक सिपाही समझता है। और खास करके जब यहाँ पर अभी हम देखेंगे, जब यहाँ पे सैनिक जाएंगे और एक तरफ से दूसरे तरफ जब बीएसएफ के जवान यहाँ पर परेड करेंगे, तो उस समय का जोश एक अलग ही होता है। जरा तस्वीरें ये दिखाइए इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, और अगर आप लोगों से बात कर सके तो जरा उनसे पूछिए कि उनका जोश कितना हाई है। बिल्कुल, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे लोग नजर आएंगे, यहाँ पर जो बीएसएफ है फिलहाल मना करी, पर देखिए यहाँ पर जिस तरह से लोग हैं उससे कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से बात कर पाए। आप लोग झारखंड से झारखंड। और कैसा लग रहा है यहाँ पे जो आज का आजादी का जोश है? बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। कमलजीत, जरा एक बार आप जरा जोर से पूछ लीजिए, हाउ इज द जोश? जवाब मिल जाएगा। हाउ इज द जोश? आप ये बताइए, आपने कहीं सनी देओल की पिक्चर वगैरह देख ली है क्या? मैम वही है। लड़का फाड़ ले दोबारा, लड़का फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले डर गए। पाकिस्तान को आज के दिन कोई मैसेज है आप लोगों का? पाकिस्तान उस साइड है, उनको यही मैसेज है, भाईचारा बनाए रखे, उनके लिए भी बतेरा अच्छा रहेगा और हमारे लिए तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। भाईचारा बना के रखे, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। जी, संदेश यही दिया जाता है भाईचारे का। इस बीटिंग द रिट्रीट का मकसद यही होता है, दोनों तरफ के जवान जो होते हैं उनका जज्बा और जोश पूरा हाई होता है। कमलजीत, वैसे तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हर रोज होती है। जिस तरह से हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और भारत को और प्रगतिशील बनाएं। यहाँ पे देखिए प्रगतिशील बनाने की बातचीत हो रही है। यहाँ पर एक तरफ आप देख सकते हैं बैंड है, इसके बाद बीटिंग रिट्रीट और खासतौर पे एक यूनिक सेरेमनी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में होती है। ये 45 मिनट की सेरेमनी है। आपको बता दें ये 6:15 बजे शुरू होगी और 7 बजे खत्म होगी। लेकिन एक बीच में एक होता है कि जो हमारा तिरंगा है और पाकिस्तान का फ्लैग है, कुछ भर के लिए जो एक दूसरे की रस्सी है वो एक दूसरे के हाथ में आती है, और उसके बाद जैसे ही सनसेट होता है यानी सूरज ढलता है, वैसे ही ये जो प्रक्रिया है वो खत्म होती है और झंडे लोअर डाउन किए जाते हैं और उसके बाद ये सेरेमनी खत्म होती है। लेकिन आज का जो पल है वो ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि एक स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस डे है, आजादी दिवस है, लोग एकजुट हुए हैं, रंगारंग कार्यक्रम है, बच्चे यहाँ पे हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से ये बैंड है, और इसके तुरंत बाद हम देख सकते हैं कि कुछ समय बाद बीटिंग रिट्रीट के लिए, और जो सोल्जर्स हैं उनके एक यूनिक बात ये है, एक उनका कद ऊंचा होता है, उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज होता है वो सख्त होता है। और उसी तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर अगर कैमरा पर्सन है वो अगर दिखाए गेट, आप देख सकते हैं पाकिस्तान की ऑडियंस भी नजर आएगी, लेकिन वो ऑडियंस कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 25,000 है, वहाँ पे चंद हजार लोग ही होंगे। तो एक जो जोश है वो भारत की ओर है, और ये एक व्यवस्था भी बनाई गई है, एक ऐप भी क्रिएट किया गया, तो पूरा जोश भर दिया गया है। और खास तौर पे देश भर से यहाँ पे लोग हैं वो देखने आ रहे हैं कमलजीत। नवजोत, मुझे लगता है कि वहाँ जो वो पाकिस्तानी वो हमें दिख रहे हैं ना ऊपर बैठे हुए कई लोग, वो हो सकता है हमारा ही कार्यक्रम देखने के लिए लेकिन कमलजीत ये दोनों चीजें हैं, क्योंकि आज जो तस्वीर आप हमें दिखा रही है, आज भारत की तरफ क्योंकि 25,000 के करीब आपने बताया कि लोग वहां पर बैठे हैं, आज हमारा आजादी दिवस है, कल पाकिस्तान का था, तो हो सकता है कि उधर कल अगर आप वहां पर मौजूद थी तो मेरे ख्याल से कल उधर की तादाद थोड़ी ज्यादा रही होगी। बिल्कुल, आपको बता दें, एक तो क्योंकि 14 अगस्त पाकिस्तान का आजादी दिवस था, तो यहाँ से भी वहां से भी मिठाई के डब्बे आते हैं, और हमें बताया गया है कि ये जो मिठाई के डब्बे आ रहे हैं वो कुछ असॉर्टेड होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, 60 डब्बे आते हैं। और आज जो भारत की तरफ से डब्बे हैं वो 60 डब्बे दिए जाएंगे, और उसमें यहाँ के लड्डू होंगे, अमृतसरी लड्डू हैं, खास तौर पे बनाए जाते हैं। और यहाँ पर एक जो चीज नजर आती है वो ये है कि ये जो जॉइंट, आपको पता होगा
पोस्ट बनाई गई है, खास तौर पे मोहिंदर सिंह चोपड़ा, शायद लोग याद नहीं करते होंगे, लेकिन 1947 में 11 अक्टूबर को ये पोस्ट यहाँ पे बनाई गई। सेना की स्थापना थी, उसके बाद पंजाब आर्मड पुलिस 85 के करीब आई, और उसके बाद अगर हम बात करें 1950 तक पंजाब पुलिस ने कोशिश की यहाँ पर पूरी तरह से। अगर हम आपको साथ में ऑडियंस दिखाते जाएं, ये देखिए ये ऑडियंस है, और आपको ये भी आपको हिस्ट्री बताते जा रहे हैं कि खास तौर पे यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की गई कि बीएसएफ को ये पूरी कमान मिल गई थी 1 दिसंबर 1965 जब स्थापना हुई बीएसएफ की, और तब से यहाँ पे एक जॉइंट परेड चलता है। और आपको बता दें यहाँ से अटारी है और वाघा 1 किलोमीटर दूर है, एक छोटा सा गांव है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें, श्याम सिंह अटारी हैं जो कि जत्थेदार थे जिनको ये मिला था, तो खास तौर पे एक इतिहास जो है वो जुड़ा हुआ है। और आज ये इतिहास देखने के लिए, और खास तौर पे किस तरह से अगर हम बात करें इस पूरे समय में कोशिश की गई है, ये जो यहाँ पे थोड़ी ही देर में जरा हमें बताइए, जिसका इंतजार हर किसी को होता है, एक तेज आवाज लगाई जाती है और ये देखा जाता है कि कौन कितनी देर तक, पाकिस्तान की तरफ से वो आवाज देर तक सुनाई देती है या फिर हिंदुस्तान की तरफ से, कब होगा वो, हमें तो वो देखना है। और हिंदुस्तान जीतेगा हम पहले से जानते हैं। आप लोगों से बात करेंगे, इन्होंने कारगिल एनिवर्सरी का पहना हुआ है, तो आप बताइए कि कारगिल से लेके अटारी वाघा तक कैसे आपकी क्या जर्नी है? मेरे ख्याल से भारत में जो तीर्थ क्षेत्र है ना, वो द्रास, कारगिल, अटारी, यही सब है। सुबह अपना थैंक यू जी, ये तीर्थ क्षेत्र है। भगवान की मंदिर के बजाय यहाँ है, महाराष्ट्र से, पूना से। आप बताइए क्या आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या रहा है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बहुत 70 इयर्स की हूँ मैं, 70 साल की। बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आई हैं, थोड़ा बताइए अपने। हम बम्बई से आए हैं, हम बहुत खुश हैं कि हमें यहाँ पे हम कमलजीत आवाज आ रही है क्या आपको? मेरे ख्याल से शगुफ्ता वहाँ पर शोर भी ज्यादा है, क्योंकि आवाज बहुत होती जी। यहाँ पे इतना शोर है। बिल्कुल कमलजीत, हम समझ सकते हैं कि खास तौर पर जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहाँ पर एक तो स्टूडियो की आवाज सुन पाना और वहाँ रिपोर्टिंग कर पाना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन शगुफ्ता कुछ पूछना चाह रही हैं? मैं ये पूछ रही थी कि जब भारतीय जवान वहाँ पर हक्का लाणगे ना, जो पंजाबी एक लाणगे, भारत माता की जय और वंदे मातरम जब सुनाई देगा ना, तो वो गूंज हवा में गूंजती है और वो जोश जवानों के साथ साथ हम में भी भर जाता है। कमलजीत, आप वहां से रिपोर्टिंग कर रही हैं, आपकी आवाज में भी वो जोश जो है ना साफ देखा जा सकता है इस वक्त। तो बीच बीच में आपको ये गूंज सुनाई देगी, और ये गूंज है भारतवासियों की। और जब आप ये बोलते हैं तो कुछ सुनाई नहीं देता, चाहे वो स्टूडियो की आवाज हो या यहाँ पे भी कोई बोल। नहीं कमलजीत, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इससे बड़ा जोश हो नहीं सकता। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आपको हमारी आवाज आए या नहीं, आप हमें लगातार वहाँ के अच्छे पल दिखाते रहिए। देखिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। पहले तो लोग से बात करते हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम इंग्लैंड से आए हैं, बहुत खुशी हुई है इधर आने के, अमृतसर अटारी बॉर्डर। हमें बहुत मान है पंजाबी होने का, हिंदुस्तानी होने का। बहुत बहुत मेहरबानी, आपको बधाई होए जी। सबको आजादी दिवस की आप बधाई दे रहे हैं, लेकिन एक एनआरआई होने के नाते कई बार बातें होती है खालिस्तान की, इधर की उधर की, बिल्कुल। लेकिन यहाँ का जो जोश है, रुतबा है, वो क्या आप इस तरह के फंक्शन यूके में भी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान है, गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरुओं की धरती है, पीरों की धरती है, अवतारों की धरती है। हिंदुस्तान एक नाम है, लेकिन जो हिंदुस्तान की धरती है ये बहुत युगों से चलती आ रही है। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, कल युग से चलती आ रही है। हमें इस धरती का बहुत मान है, बहुत मान है। और यूके से आए हैं, कहाँ रहते हैं यूके में? यूके में बर्मिंघम से। आप देखिए ये एक स्वर्ण द्वार है, और आपको बता दें पिछले कुछ साल में इसको बनाया गया है। पहले एक तरफ 10,000 लोग बैठ सकते थे। आप अगर बीचों बीच अगर कैमरा पर्सन गिरीश है वो आपको दिखाएं, तो आपको ये एक चीज नजर आएगी कि लोग बाहर भी खड़े हैं। तो 25,000 लोग हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, तो इतने सारे लोग हैं वो बाहर हैं। एक और कोई हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कैमरा पर्सन को बोलती हूँ कि विजुअल दिखाते रहें
और साथ में आपको ये परेड भी दिखाया है, रंगारंग कल्चरल वो प्रोग्राम तस्वीरें साथ साथ हम देख रहे हैं। कमलजीत, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल कमलजीत, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, बिल्कुल ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी क्योंकि नॉर्मल डेज में अगर हम 15 अगस्त या 26 जनवरी 2 दिनों को छोड़ दें, नॉर्मल तारीखों में जो पासेस वहां पर बीएसएफ अलॉट करती है या फिर जिन लोगों को इजाजत देती है ये सेरेमनी देखने की, बीटिंग रिट्रीट, क्या उसके मुकाबले ये 2 दिन ज्यादा लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है, ज्यादा पासेस रिलीज किए जाते हैं, इजाजत दी जाती है, या फिर नॉर्मल ही स्ट्रेंथ रहती है? देखिए, यहाँ पर किसी को बुलाया जाने की जरूरत नहीं है। ये भारतवासियों का जोश है जो इन्हें यहाँ पे खींच के लेकर आता है। जी, ये अगर हम बात करें 1997 से जिस तरह से ट्रेडिशन हुआ, सद्भावना के लिए जो बस चलाई गई थी, वाजपेयी जी आए, उसके बाद से लगातार हमने देखा है इजाफा हुआ है लोगों का, और लगातार हमने देखा है कि लोग पंजाब से नहीं, दूर दराज इलाकों से आते हैं। कोई केरला से आ रहा है, तमिलनाडु से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से आ रहा है, तो लोग दूर दराज से आते हैं। अभी आपने देखा कुछ लोग हैं जो एनआरआई हैं, कोई यूके से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, तो लोग अब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो जोश है वो नजर आता है, और खास तौर पे लोगों को, एक तो ये पूरा एरिया है ये बढ़ाया गया, पहले 10,000 की कैपेसिटी थी, पिछले 3 साल से हमने देखा है ये कैपेसिटी बढ़ गई है। छोटे छोटे बच्चे बात करने की कोशिश करते हैं इनसे, आप लोगों की कैसे प्रिपरेशन करते हैं इसके लिए, कितना टाइम लगता है? काफी टाइम लगता है, मेहनत भी ज्यादा लगती है और इजी नहीं है करना, हर कोई नहीं कर सकता। इतनी गर्मी में हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। कितना प्राउड है एज ए इंडियन? बहुत प्राउड है, बहुत प्राउड है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, और खास तौर पे सारे बच्चे जो हैं अब एक साथ आए हैं और बात करें। कितना आप लोग, कैसे आप लोग ट्रेनिंग करते हैं, बताइए थोड़ा कुछ, कितना आपको अच्छा लगता है यहाँ पे परफॉर्म करके? हमारा देश महान था, महान है, महान रहेगा। जय माता, जय माता दी। अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है। आप देखिए कि कितनी भीड़ यहाँ पे, और अब आपको एक प्रोग्राम दिखाते हैं जो कि पंजाब से जुड़ा हुआ है, और ये है गिद्दा। यहाँ का जो ट्रेडिशनल है, आप देखिए यहाँ का जो लोकल है, कई लोग फुलकारी पहनकर आए हैं, गोटा पहनकर आए हैं, और यहाँ पर देखिएगा एक साथ अब भांगड़ा हो चुका है, अब महिलाएं यहाँ पे गिद्दा करेगी, और खास तौर पे लोग हैं दूर दराज से। और यहाँ पे ये नहीं है कि ये देखना सिर्फ हिंदुस्तानी चाहते हैं, पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कोई सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ का जो प्रोग्राम आपको नजर आएगा वो रंगारंग है, और खास तौर पे आज जो उत्साह है वो काफी ज्यादा है। बिल्कुल कमलजीत, हमने आपको कहा है कि आज जो पाकिस्तान की तरफ आप भीड़ देख रही होंगी वो भारतीय प्रोग्राम देखने के लिए आए होंगे। दिखाइए, उन्हें भी दिखाइए, और हम भी टीवी के जरिए दिखाते हैं। यहाँ पर ये भी जोड़ते चले, क्योंकि कमलजीत ने कहा कि लोग यहाँ पर, आपने भी कहा कि ये देखने आए हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ से पंजाब 2 कहा जाता है, चढ़दा पंजाब, तिलंदा पंजाब। तो हम कहते हैं कि हमारी तरफ का चढ़ता पंजाब है, तो उधर का अगर हम कहेंगे लहंदा मतलब साउथ वाला साइड अगर देखेंगे तो पूरा पंजाब सेम यही कल्चर है, और वो लोग देखने आते हैं कि यहाँ का कल्चर किस तरह का है। हालांकि कल्चर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसी चीज को यहाँ पर वापस से लोग देखने आते हैं। गिद्दा हालांकि पाकिस्तान में आजकल मुझे नहीं लगता है कि वहां पे होता है, गिद्दा या भंगड़ा ज्यादा नहीं होता है, वो पंजाब, भारतीय पंजाब तक सीमित है अभी। नवजोत, अगर आप यहाँ पर होती तो आप अब तक शामिल हो गई होती गिद्दे में। किस तरह से गिद्दा डाला जा रहा है आप देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पाकिस्तान की ओर कुछ नहीं हो रहा है, और आप देखिए कि यहाँ पे ऑडियंस कितनी ज्यादा है, और यहाँ पे गिद्दा। और आप ये बताइए कि यहाँ पे जो परंपरागत तरीका है वो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, गुड़िया बोल सकते हैं आप उनको, तो यहाँ पे और अच्छा वर्ड बताती हूँ मैं आपको, आप इनको मुटियारा बोल सकती हैं। बिल्कुल, ये मुटियार है, गुड़िया बोल सकते हैं, जो आपको, और पर एक जुटता है, जो पंजाब का जो कल्चर है वो डिस्प्ले पे है, और पंजाब में, और खास तौर पे पहले काफी हद तक प्रोग्राम्स किए जाते हैं, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी ऐसे 2 दिन है जहाँ पे भीड़, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती है। आप माने 25,000 की कैपेसिटी है, तो लोग भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। प्रोग्राम 6 बजे का होता है, और लेकिन 12:30 से लोग आना शुरू करते हैं।
यानी दूर दराज से आते हैं, खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये पूरे दिन का जद्दोजहद है, इंतजार है। और यहाँ पे जिस तरह से एक कोशिश की गई है कि कल्चरल प्रोग्राम भी प्रेजेंट किया जाए। पहले काफी लंबा चौड़ा प्रोग्राम होता था, लेकिन अब क्योंकि आपको पता होगा कि जो गर्मियों के टाइमिंग है वो 6:15 के हैं, लेकिन सर्दियों में ये 5:15 होता है। 45 मिनट में यानी कुछ देर बाद आपको यहाँ पे बीएसएफ के 6 फुट से ऊंचे यहाँ पे जोशीले नौजवान हैं, सोल्जर्स हैं, वो नजर आएंगे और वो कदम से कदम मिलाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से वही एग्रेसिव स्टांस होगा और ये जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, इसको देखने के लिए हजारों की भीड़ आती है। और क्योंकि सोशल मीडिया है, टेलीविजन है और आप लोग बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा है कि लोगों की भीड़ काफी हद तक बिल्कुल, कोई झारखंड से आया, महाराष्ट्र से आया, केरला से आया, तो ये एक जो चीज है वो सामने नजर आती है, पूरी एक भीड़ है। साथ ही साथ यहाँ का जरा 1-2 बोलियां भी सुनवा दीजिए हमको इस वक्त वहाँ पर, क्योंकि गिद्दा चल रहा है तो 1-2 बोलियां सुनना तो बनता है। देखिए गिद्दा पड़ रहा है और अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब फुल स्क्रीन काट दें तो ये इससे खूबसूरत तस्वीर इस वक्त अटारी वाघा बॉर्डर की नहीं हो सकती, क्योंकि ये पंजाब का ट्रेडिशनल फोक जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं वो है गिद्दा और खास तौर पे बोलियां हैं और यहाँ पे बोलियां पाई जा रही हैं। तो उस साइड पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो आप देख सकते हैं गेट है और उसके बाद वो जो गेट नजर आ रहा है खास तौर पे, और ये जो यहाँ पर गिद्दा डाला जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं वो अब एकजुट हो रहे हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए। और यहाँ पे ये एक प्रोग्राम है जिसके बाद शुरू होगा एक अहम पड़ाव और कुछ समय बाद होगा मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, 45 मिनट की सेरेमनी। लेकिन यहाँ पे खूबसूरत महिलाएं हैं, कितने आप लोग, आप बताइए आज के दिन क्या उत्साह होता है? हमें बहुत उत्साह होता है, हमने यहाँ नेशनल बॉर्डर पर परफॉर्म किया है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप लोग कहाँ से आए? खालसा कॉलेज अमृतसर। और यहाँ पर आप खालसा कॉलेज अमृतसर, वैसे ही वहाँ का भंगड़ा और गिद्दा सबसे ज्यादा फेमस है। नवजोत, आपने बोलने की बात की, मेरा दिल कर गया। 2 लाइनें आप बोल करके कदे हूँ करके गेड़ा दे दे निमुटियारे लंबी बाँ करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनसीसी कैडेट से मुलाकात भी की, उनसे बात की और इस दौरान युवा छात्र छात्राओं का जोश और जज्बा देखने लायक था। जाहिर है प्रधानमंत्री से रूबरू होकर इन छात्रों की खुशी का ठिकाना ना था। एनसीसी कैडेट्स ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का अनुभव गुड न्यूज टुडे के साथ साझा किया। सुनिए आप भी। लाल किले की प्राचीर पर हम मौजूद हैं और ये वो देश के युवा हैं, एनसीसी कैडेट्स, जिनको आज खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। 2 क्लस्टर्स जो बनाए गए थे, एक तरफ एनसीसी युवा और इसके ठीक बीचों बीच में अपने कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल को बोलूंगी, दिखाइएगा जरा ये G20, यानी कि ये वो तस्वीर है और इसी का जिक्र करते हुए कि किस तरीके से भारत आज विश्व में भारत का नाम हो रहा है और किस तरीके से विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। युवाओं के बीच जाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ फूलों के साथ किस तरीके से सजाया गया है ये पूरा प्रांगण, इसको भी हम दिखाएंगे। सत्यमेव जयते, और यहाँ पर इस बार का जो थीम है वो भी दिखाया गया है। चलिए हम सीधा बच्चों से बात करते हैं। हेलो, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, गुड फीलिंग। आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से। कैसा लगा आज पीएम से? बहुत अच्छा लगा मिलके। बहुत अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इधर गर्ल्स भी बैठी हैं। कैसा लगा आज पीएम से मिलके? बहुत अच्छा लगा, उन्हें बहुत करीब से देखा बहुत ज्यादा। आप बताइए कैसा लगा? It was amazing. I saw him by my side and it was really. बात नहीं की आपने कोई? सर पूछते हुए जा रहे थे आप कहाँ से आए हो, तो हमने उन्हें बताया हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से है। आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। हरियाणा से आई हैं। आपने सोचा था प्रधानमंत्री से ऐसे मुलाकात होगी? नो मैम, नहीं सोचा। आज कैसा लगा आपके सामने? बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। बहुत अच्छा लगा। देखिए पीछे मुस्कुराते चेहरे, उनकी तरफ भी जाना होगा और उनसे जानना होगा कैसा लगा। हेलो मैम, मैम बहुत अच्छा लगा, काफी प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत
माता की वंदे वंदे वंदे। तो देखिए इस जोश के साथ यहाँ पर आजादी दिवस मनाया जा रहा है। जी यहाँ पे मोदी जी बहुत समय तक खड़े थे, हमें वो बोले कि नारे लगाओ, खुद नारे लगा रहे थे। आज की प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी खास बात क्या लगी? आज की प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी खास बात ये थी कि नौजवान पीढ़ी को इतना मोटिवेट किया कि नौजवान पीढ़ी के लिए बहुत सारे राह बताई पीएम मोदी ने, बहुत सारे रास्ते बताए। देखिए यही बात उन्होंने कही है कि 1947 वो साल होगा जब हम 100 साल आजादी के मनाएंगे। देखिए कैसा लगा आज? वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट। और ये तो प्रधानमंत्री पर भी बिल्कुल लागू होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री हमारे पूर्व एनसीसी कैडेट थे, तो उन्हीं का मोटो था इस बार प्राइम मिनिस्टर रैली पे वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट। वही चीज हम लोग आगे फॉलो कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे और सबको बताते रहेंगे। आपसे मुलाकात की, हाथ मिलाते हुए जा रहे थे इस रोज। मैम बोला था कि लड़कियों में कितनी ताकत है, हमें ये भी देखना है। देन फिर उसके बाद भारत माता की जय। मैम बहुत ज्यादा जोश था यहाँ पे और बहुत ज्यादा जोश दिखाने को उन्होंने कहा कि लड़की और लड़के जैसे इक्वली है, तो बहुत ज्यादा चीजें हमें सुनने को मिली, बहुत ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस करने को मिली, तो बहुत ज्यादा अच्छा। सर सबसे ज्यादा मुझे कुछ लगा अच्छा वो तो सर की स्पीच। सर के टॉपिक्स बहुत अच्छे थे। टेक्नोलॉजी के लिए इतना इन्फ्लुएंस, लाइक आज के जमाने में हम लोग कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी पे हैं, बट एक पॉजिटिव वे में यूज करने का तरीका बता रहे हैं वो, जो कि हमें करना चाहिए। जी चलिए हम थोड़ा सा और इधर चलते हैं, ऐसा ना हो कि हम फर्स्ट रो वालों तक ही सीमित रह जाए। हाउ इज द जोश? कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सपना था प्रधानमंत्री जी से मिलने का, आज वो सपना पूरा हो गया, इसलिए बहुत ज्यादा खुशी हुआ। आज बहुत ज्यादा खुशी। आप बताइए। जी मैम बहुत खुशी, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी मतलब लाइफ को देखने को मिला है और इतना बहुत मैम फर्स्ट टाइम था हमारा, बहुत अच्छा लगा देखने के लिए। बहुत स्पेशल फील हो रहा है। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगी, भारत विजयी भव। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आस्था से लबरेज मेरठ का औघड़नाथ महादेव मंदिर भी दिखाई दिया। यहाँ मंदिर में शिवलिंग के पास कुछ ऐसे डिजाइन किए गए हैं जिससे पूरा आस्थामयी माहौल देशभक्ति के साथ लबरेज है। फिलहाल तो आजादी के पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोले बाबा के इस मंदिर में पहुंचे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस मंदिर की आजादी के जश्न वाली तस्वीरें। मेरठ में आस्था का अनूठा जश्न, गूंजा जयकारा वीर बजरंगी, तिरंगे में रंगे भगवान औघड़नाथ। पूरे देश में आज आजादी का जश्न शबाब पर है। इस बीच मेरठ के मशहूर औघड़नाथ मंदिर की ये तस्वीर अपने आप में निराली है। शिवलिंग के पास फूलों से तिरंगे का डिजाइन बनाकर पूरे मंदिर परिसर को ही आजादी के जश्न की चाशनी में मानो घोल दिया गया। मंदिर परिसर में जहां नजर डालिए वहां तिरंगे से सजावट की गई। इस दौरान भोलेनाथ के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। वहीं आजादी के पर्व पर आज बड़ी संख्या में आस्थावान लोग भी मंदिर आए, भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बेशक आज आजादी के जश्न का माहौल पूरे देश में है, लेकिन आज के दिन औघड़नाथ मंदिर में जिस तरह से महादेव के प्रतीकों को तिरंगे से जोड़कर दर्शाया गया, उसे देख भोले के भक्तों की आस्था आजादी के रंग में भी रंग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर की ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे के रंग में सराबोर नजर आ रही हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान तिरंगामय हो उठा है। राष्ट्रपति भवन पर भव्य लाइटिंग की गई है तो कुतुब मीनार भी तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है। जी हाँ, देखिए मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तो श्रीनगर में लाल चौक पर शान से तिरंगा फहराया। वहीं पुणे और भुवनेश्वर में भी ऐतिहासिक इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया गया। देखिए आजादी के रंगों से सजे भारत की एक शानदार झलक।
तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की एक बड़ी सैन्य शक्ति, आजादी के बाद 76 साल के सफर में बुलंद इरादे के बूते हम यहां तक पहुंचे हैं। हिंदुस्तान हमेशा चमकता रहे, यही कामना है हमारी। देश का हर घर जगमग हो, हिंदुस्तान का रुतबा हर दिन दुनिया में बढ़ता रहे, पूरी दुनिया में तिरंगा हमेशा बुलंद रहे, हम सभी की यही दुआ है। जी हाँ, विविधता हमारी पहचान है, एकता हमारी ताकत है। ये ताकत हमेशा कायम रहे, हमारी पहचान हमारी शान रहे, हिंदुस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद रहे, हम तो बस यही दुआ करते हैं। तो हमने बहुत कुछ हासिल किया है, कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं, जमीन से अंतरिक्ष तक तिरंगा शान से लहरा रहा है। लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है, अभी तो कई मुकाम हासिल हमने करने हैं। हमारा ये जज्बा कायम रहे, इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। कल फिर होगी चाय पर चर्चा में आपसे मुलाकात।